हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 10 जनवरी का शिफ्ट फोर्थ का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं मैथ्स का। ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक बैट्समैन है, उसमें क्या बोला गया है, एक बैट्समैन मेक अ स्कोर ऑफ 97 रन इन 15 इनिंग। मतलब उसने अपनी 15वीं इनिंग में कितने रन बनाए, 97 रन बनाए, जिसकी वजह से जो उसकी एवरेज है वो इंक्रीज हो गई 5 से। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि उसकी जो एवरेज होगी आफ्टर 15th इनिंग कितनी होगी। ठीक है, देखो उसने 15वीं इनिंग में रन बनाए 97, जिसकी वजह से उसकी जो एवरेज है वो इंक्रीज हुई 5 से। ठीक है, अब देखो 15 इनिंग से पहले उसने 14 इनिंग खेली। ठीक है, हर में 5-5 बढ़ा और 15 में भी 5 बढ़ा। तो अगर मैं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 पंजे 75। ठीक है, 97 रन उसने बनाए। अगर मैं इसमें से 75 माइनस करूँगा तो उसकी एवरेज कितनी होगी, 22 होगी। 14 इनिंग की एवरेज कितनी होगी उसकी, 22 होगी। ठीक है, और 15वीं इनिंग में भी 5 बढ़ेगी, तो 22 + 5 उसकी टोटल एवरेज कितनी हो जाएगी 15 इनिंग की, वो हो जाएगी हमारी 27। ठीक है, अब इसका बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड क्या होता है, देखो एक्स मान के करते हैं। मैंने मान लिया उसकी जो 14 इनिंग थी, पहली 14 इनिंग, उनकी एवरेज थी एक्स। जो पहली 14 इनिंग है उनकी एवरेज क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि भाई उसने 15वीं इनिंग, देखो 14 इनिंग थी, उनकी एवरेज अगर एक्स थी तो सम निकालूंगा तो 14x हो जाएगा। 15वीं इनिंग में बनाए 97 रन। ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, टोटल 15 इनिंग के, और उसकी एवरेज कितनी बढ़ी है, x + 5। देखो इसने बोला है जो एवरेज है वो कितनी बढ़ गई, इंक्रीज होगी 5 से। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 27। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एक पॉपुलेशन है किसी भी टाउन की, वो इंक्रीज हुई 145,000 से, ये कितनी जीरो है, 5 जीरो। ठीक है, देखो डिकेड उसने बोला है, डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल में। ठीक है, 10 साल में। इसका रेशो निकालते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 × 45, 5 चौक 20 और 0। ठीक है, 29 से कितनी हुई, 40 हुई। देखो कितनी बढ़ी, 11 बढ़ी, किससे, 29 से गुणा 100। ठीक है, ये हमारी परसेंट आई किसकी, 10 साल की, डिकेड की। अगर मैं 1 साल की निकालूंगा तो ये 10 जाके यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 110/29। अब देखो 29 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा, 5 से भी ज़्यादा, तो ये आएगा हमारा 3.793। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, उसने बोला ए है वो पेंट करता है 7 चेयर 1 घंटे में। ठीक है, देखो 1 घंटे में कितनी चेयर पेंट करता है, 7। बी जो है पेंट करता है 1 घंटे में 4 चेयर। उसने बोला ये हमारा ए है, ये बी है। डिटरमाइन हाउ मच टाइम दे विल रिक्वायर टू पेंट 55 चेयर। अगर वो एक साथ काम करें तो 55 चेयर कितने में पेंट कर देंगे। देखो 1 घंटे में ये 7 करता है, 1 घंटे में ये 4 करता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी चेयर कर देंगे, 11 चेयर। करनी कितनी है, 55, मतलब गुणा 5, तो इसमें भी गुणा 5 करूँगा तो 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे में 55 चेयर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, एक सम है 1875, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 2028। ठीक है, आप देखो 1875 था, कितना कर दिया गया, 2028 हो गया। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, टाइम पीरियड बताना है, 4% रेट। ठीक है, 4% कितना होता है, 1/25, मतलब 25 से कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, अब इसको रेशो में अगर हम कन्वर्ट करें तो रेशो में कैसे करेंगे, 6 × 18, 3 से काट लेते हैं, 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18। अब देखो ये इससे कैसे रिलेटेड है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है। जब स्क्वायर की बात आई है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल का।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 37 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 55। 37 जो है किसका, 55 का, कितना परसेंटेज है, गुणा 100। 5 दूनी 10 और 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 11, 11 छिक 66। ठीक है, बचे कितने 8 0, 11 सत्ते 77, बचे कितने 3 0। देखो ना इसमें 6 7, ना इसमें ना इसमें, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम। ठीक है, किसकी, सिलेंडर की। हाइट दे दी, रेडियस दे दी, कोई दिक्कत ही नहीं। वॉल्यूम क्या होती है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वेयर 14 × 14 और एच 20। बस सोल्व करना है, 7 दूनी 14। अब देखो 0 आएगी, ठीक है, सब में 0 है। अब इसको देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो सेकंड यूनिट डिजिट क्या होगी 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है करंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतना। कोई शहर है उसकी पॉपुलेशन इतनी है, रेट दे दी 2%। देखो 2% होता है 1/50, इंक्रीज हुई है तो 50 से 51। 3 साल का पूछा है तो सक्सेसिव लगा दो, 50 से 51, 50 से 51, 5 5 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 3 0 एज इट इज। अब देखो ये बराबर है इसके, तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 के। ठीक है, अब इसका क्यूब करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके देखो यूनिट डिजिट से, 1 ये भी 1 और ये भी 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। ना तो इसमें 1, ना इसमें 1, ना इसमें 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये। अगर डाउट है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसने बोला है मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन। मार्क प्राइस दे दिया 23,500। ठीक है, द शॉपकीपर सोल्ड इट, उसने बेचा, एसपी दे दिया 20, 19, 15। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 और 5 14, ये इतना। देखो डिस्काउंट कितना दिया 25/85, किस पे देगा, मार्क प्राइस पे, 23,500 पे गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो 5 और 5 यूनिट डिजिट 1 से ही कटेगा, 11%। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्या कहता है, एक डीलर पोसेसिव सेल इट्स गुड्स एज लॉस ऑफ 16% बट 750 ग्राम देता है वेट। ठीक है, देखो ये 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दे रहा है, 750 ग्राम दे रहा है। ठीक है, ये क्या है वेट, और वेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस के। अगर मैं इसको सोल्व करूं रेशो में तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 या 75, तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखो। उसने बोला 16% लॉस, तो 16/100, 4 चौक 16, 25 चौके 100, तो ये क्या हो जाएगा 25 से लॉस में है तो 25 में से 4 जाएंगे 21। ठीक है, ये आ गया 25 या 75, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। कितना डिफरेंस 9 का, कितने पे 75 पे, गुणा 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 या 9 और 3 चौक 12%। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है द LCM ऑफ, जो LCM है 32 और 40 का, वो इक्वल है 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करूँगा 32 और 40 का LCM ले लेते हैं। ठीक है, ये आप कर लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 160। ये 9 कम है, अगर मैं इसमें 9 ऐड कर दूं, ठीक है, ये कितना हो गया 169, और ये क्या है x का स्क्वायर, तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। ठीक है। उसके बाद है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कहता है एक मैन है, उसने एक टॉय कार खरीदी, बाय मतलब खरीदी 135 की, लेकिन भाई साहब ने बेची 150 रुपये की। कितना फायदा करा 15 रुपये का, कितने पे 135 पे।
गुणा 100, क्योंकि गेन या लॉस किस पे निकलता है हमेशा, सीपी पे, और सीपी हमारा कितना है 135, तो ये आ जाएगा 15 निम्मा 135, 100/9 11.11%। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इतना, डायमीटर दे दिया और स्लैंट हाइट निकालनी है। देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है πr/l। पाई कितना हमारा 22/7। रेडियस देखो डायमीटर दिया है 105, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ 105/2। एल हमने निकालनी है और ये बराबर दे दिया 4455 के। ठीक है, यहाँ एल लिख लेते हैं 4455 गुणा 7 × 2। ठीक है, नीचे आ गया 105 × 22। इसको 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 0, 11 पंजे 55, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 तिये 15, 5 अठे 40, 5 एकम 5 और 3 से 81 काटूंगा तो 27। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला एक लीनियर रेस थी 1000 मीटर की, 1000 मीटर की कोई दौड़ थी। सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया। ठीक है, ये है सलोनी, ठीक है, ये है श्वेता। अगर सलोनी पूरे 1000 मीटर दौड़ी तो श्वेता कितने मीटर दौड़ेगी, 900 मीटर, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 100 मीटर से हराया। वाइल श्वेता बीट सोनम बाय 150 मीटर, ये सोनम लिख लो भाई यहाँ पे। ठीक है, अब उसने बोला अगर श्वेता 1000 मीटर दौड़ी तो उसने सोनम को हराया 150 मीटर से, तो जो सोनम है वो कितने 850 मीटर। देखो अब इसमें कॉमन क्या है, श्वेता। सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे, 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10 और 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 5 सत्ते 35। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, श्वेता को इक्वल कर लेते हैं। इसको मैं 20 से गुणा कर दूँ, इसको मैं 9 से गुणा कर दूँ, तो ये आ गया हमारा 200, ये आ गया हमारा 180 और 17 निम्मे 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 और 6 15, 153। ये है सलोनी, ये है श्वेता और ये है सोनम। देखो इनका रेशो उसने पूछा गया है कि कितने मीटर से सलोनी सोनम को हराएगी, सलोनी सोनम को कितने मीटर से हराएगी। देखो यहाँ है 200, यहाँ है 153, लेकिन हमारी जो रेस है वो कितने की है, 1000 मीटर की। ये 200 बराबर है 1000 मीटर के, एक रेशो बराबर 5 मीटर। ठीक है, हराया कितने से है, ये हराया है 47 से, तो 47 × 5। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और 3 23, तो 235 मीटर। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो कॉमन होना उसको इक्वल कर लो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 4 प्राइम नंबर हैं। देखो मैंने मान लिया 1 2 3 4, ये हमारे 4 क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स आर, जो ये पहले 3 हैं इनका प्रोडक्ट है 255, एंड लास्ट 3, जो ये लास्ट के 3 हैं इनका प्रोडक्ट है 1955। ठीक है, देखो एक चीज़ देखनी थी इसमें बस कि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से। 5 जो है वो हमारा एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि ना तो 15 कोई प्राइम नंबर, ना 25, ना 35, ना 45, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तो खुद से डिविजिबल हों और एक से हों। अब देखो ना तो ये 5 हो सकता, ना ये 5 हो सकता, इन दोनों में ये कॉमन है। देखो दोबारा से बताता हूँ, 4 नंबर हैं हमारे पास, 4 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, इन 3 का और इन 3 का दे रखा है, तो या तो ये या ये। अगर मैं इसको 5 मान लेता हूँ, हम सपोज करते हैं कि इसको 5 माना, इन तीनों का सम कितना है 255। अगर मैं 255 को 5 से भाग करूँ तो 5 5 25, 5 एकम 5, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 51 है, और 51 क्या होता है 17 तिये 51।
अब 3 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है, तो असेंडिंग में है तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 17 आएगा। असेंडिंग में हो गया ना। अब हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1955। इसको डिवाइड कर दूँ 5 × 17 से तो ये नंबर आ जाएगा अपने आप। देखो 5 × 15, 5 × 45, 5 × 5, 17 दूनी 34, 17 × 51, ये आ गया हमारे पास 23। अब उसकी कंडीशन देखो, पहले उसने बोला था 4 प्राइम नंबर हैं, 3 भी प्राइम है, 5 भी, 7 भी और 23 भी। असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। उसने पूछा लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 23। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एक बॉय है जो ट्रैवल करता है होम से कॉलेज, मतलब घर से कॉलेज 35 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और वापस आता है 3 किलोमीटर प्रति आवर। टोटल टाइम दे दिया। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, XY बाई X + Y मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें पुट कर देंगे XY मतलब 35 × 3, 35 + 3, 5 और 3 8, 38। ठीक है, टोटल टाइम कितना है 6.5। 6.5 को लिख सकता हूँ मैं 13/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं कट रहा, आंसर क्या आ जाएगा 17.96 किलोमीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अमन है, राम है और कपिल है। अमन किसी काम को 68 दिन में करता है, वो 51 में और वो 17 में। सबसे पहले लेते हैं LCM। ठीक है, LCM कैसे लेंगे, 17 × 68, 17 × 51, मतलब 17 तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये लेंगे 68 × 3, 68 एकम 68, 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 12। उसने बोला है कि सच दैट अमन वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, राम सेकंड डे, कपिल थर्ड डे। ठीक है, वर्क्स ऑन फोर्थ डे एंड सो ऑन। मतलब हर दिन एक एक बंदा काम कर रहा है। जैसे पहले दिन अमन ने करा, फिर राम ने करा, फिर कपिल ने करा, फिर अमन करेगा, फिर राम, फिर कपिल, ऐसे करना है। हम क्या करेंगे, पहले 3 दिन का काम देख लेते हैं। 3 दिन में मतलब 3 डेज में कितना काम करेंगे, 4 × 3 = 7, 12 और 7 = 19। 3 दिन में 19 काम हो रहा है। ठीक है, काम करवाना हमने 50%, तो 68 × 3 का 1/2, ये हो गया 2 × 6 = 2 × 8, 4 × 3 = 12, 3 × 9 = 10, 110 काम करवाना। 19 पंजे और 5 × 3 = 15, ये 15 और 19 पंजे 9 पंजे 45, 5 × 5 और 4 = 95 काम हो गया। अगले दिन कौन आएगा, अमन 3 काम करेगा, काम हो गया हमारा 98। अगले दिन कौन आएगा, ये 4 काम हो गया अपना पूरा 102। ठीक है, तो कितने दिन में हुआ 15, अगले में आया अमन, अगले में आया वो, तो आंसर क्या आएगा हमारा 17 दिन। ठीक है, इसमें ये देख लेना, ये ऑप्शन गलत दे रखा है, 16 दिन नहीं होगा, 17 डेज। ठीक है, 17 डेज में काम कंप्लीट होगा। उसके बाद आता है फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन। देखो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन होता है √AB। अब पॉइंट है तो घबराना नहीं है। देखो 0.64 को मैं लिख सकता हूँ 64/100। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.81 को लिख सकता हूँ 81/100। इन 100 का क्या आ जाएगा 100 और इनका क्या आ जाएगा 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, मतलब 72/100। ये आ जाएगा अपना 0.72। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 2 नंबर है जिनका रेशो है 3:8। मैंने मान लिया एक है मेरा 3x, दूसरा है मेरा 8x। इसने बोला अगर 8 ऐड कर दिया जाए ईच में, इसमें भी 8 कर दूं, इसमें भी 8, तो रेशो हो गया 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे होगा,
3 दूनी 6x प्लस 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 8 एकम 8। ठीक है, 16 में से 8x गए तो 8x, और उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 8। देखो इसको कर ही लेते हैं। 3 दूनी 6x प्लस 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8x प्लस 8। इधर आ गया 2x, इधर आ गया 8। x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो नंबर क्या हो गए, 4 तिये 12 और 8 चौक 32। उसने बोला 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं हर नंबर में से, तो ये आ गया 8/28। ठीक है, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2:7। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक फार्मर के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, एवरेज बताने हैं लेग्स की पर एनिमल। देखो, एक तोते के 2 पैर, एक घोड़े के 4 पैर। ठीक है, 10 तोते हैं तो 20, और 40 हैं तो 4 चौक प्लस आएगा 4 चौक 16, 160। टोटल कितने हो गए 180 पैर। जानवर कितने हो गए 50। 0 से 0, 5 तिये 15 और 5 6 30, 3.6। सबसे आसान क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, अगर 10% डिस्काउंट दे मार्क प्राइस पे तो सेलर 5% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि एमपी और सीपी का रेशो निकाल लेते हैं। देखो, जब भी ऐसे आए तो एमपी के नीचे क्या आता है 100 माइनस डिस्काउंट, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस। तो एमपी अपॉन सीपी। ठीक है, 105 प्रॉफिट है 5 का, तो 100 प्लस 5 105, 10 का डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 90। रेशो निकाल लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, 7:6। मैं मान लूँ अगर 600 मेरा सीपी है और 700 मेरा क्या है एमआरपी, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, हमने माना था सीपी 600 और एमआरपी 700। ठीक है, इफ़ द मार्क प्राइस इंक्रीज बाय 5%, तो 700 का 5% निकाल लूँ, ये आ गया 35। ठीक है, अगर इसमें 35 जोड़ूंगा तो अब मार्क प्राइस क्या है मेरा 735। उसने बोला उसके बाद वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 5% के। ठीक है, 5% होता है 1/20, 20 से 19, 20 से 19, ये हो गया 400, और 19 का स्क्वायर हो गया 361। ये 400 बराबर है 735 के, तो 1 बराबर होगा 735/400। वैल्यू निकालनी है 361 की। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। 5 अठे 40, 0, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ये कट पिट के आ जाएगा अपना 10.5%। ठीक है, ये हमारा SSCGD का 10 जनवरी की 4th शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।